साइंस में जो चैप्टर है जीव जन्म कैसे करते हैं अर्थात हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट, उसमें पहला टॉपिक ये हमारा है कि जन्म। जन्म क्या होता है? जन्म अर्थात रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जन्म किसे कहते हैं? तो जन्म क्या होता है एक्चुअल में? तो जन्म वह सभी जीव जो अपने वंशज को अर्थात अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं या फिर पैदा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। देखो क्या है इसमें कि वह सभी जीव जो अपनी वंश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जन्म या फिर प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अर्थात अपने ही जैसे को अपने जैसे जीवों को पैदा करने के लिए या फिर जन्म देने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम जन्म कहते हैं, ठीक है। अब जन्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जन्म के प्रकार का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जन्म और दूसरा होता है अलैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म किसे कहते हैं? तो देखो लैंगिक जन्म होता क्या है? लैंगिक जन्म का मतलब है कि वह जीव, ठीक है, वह जीव जिसमें एक ऐसे कह सकते हो कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जन को अर्थात नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। देखो हम लिख देते हैं कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें दो जन को अर्थात नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जन्म कहते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जन्म में क्या होता है? इसमें दो विपरीत जन को अर्थात दो विपरीत जन की आवश्यकता होती है, दो विपरीत होने चाहिए, ठीक है। तो जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें दो जन को अर्थात नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। अब जैसे बात करें हम, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे मनुष्य में क्या होता है? नर और मादा, ठीक है। नर मादा समय होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ और पशु हुआ, ठीक है, पक्षी, मतलब ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों के रिप्रोडक्शन से किसी आगे अर्थात एक नए जीव का जन्म होता है, वही हमारा लैंगिक जन्म होता है, ठीक है। तो लैंगिक जन्म में जैसे हुआ मनुष्य, पशु, पक्षी और बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जन्म क्या होता है कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीवों की आवश्यकता होती है। जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जो है जन्म की आवश्यकता पड़े, एक ही जो है नर जीव की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम अलैंगिक जन्म कहते हैं। लैंगिक में दो विपरीत जो है जन्मों की आवश्यकता होती है और इसमें एक ही का होता है। तो क्या होता है? देखिए कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जन्म के लिए केवल एक जीव की केवल एक लिंगी जीव की आवश्यकता हो, या फिर क्या कहते हैं कि जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जन्म के लिए केवल एक लिंगी जीव की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म कहते हैं। तो लैंगिक में दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक में केवल एक ही जीव अर्थात एक लिंगी जीव की
आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, मतलब ये ऐसे जीव हैं जो एक लिंगी हैं, अर्थात इसमें जनन जो है करने की क्षमता केवल एक में ही है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जो है जीवों की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में एक ही जीव से क्या होता है, जनन हो जाता है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में इतना